को, अधर्म के विनाश को, पापियों के पाप को, अधर्म के विनाश को। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, जय भवानी। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, एक से एक बली, राम जी की सेना चली, सेना चली। युद्ध स्थल में आ चुका हूं। उन बानर भालुओं ने हमारी लंका को चारों ओर से घेर रखा है। अब एक साथ उन सभी वीरों का वध करूंगा जो कि उस रामादल में प्रमुख हैं। सावधान! कहा कौशलाधीश दो भ्राता, धनु ही सकल लोक विख्याता, कहा विभीषण भ्राता द्रोही, हठ बस आज मारी हो ही। कहा नल नील दुवि सुग्रीवा, कहा हनुमंत बल शिवा। ये सभी योद्धा मेरे सामने आए, आज मैं एक साथ ही इनका वध कर दूंगा। सावधान, सावधान! हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव। जय भवानी, जय भवानी। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। लंका में रकुल की कमान इस कारण आकर कड़की है, ऋषियों के पक्षों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ हाँ, प्रतिघात आज होगा उन इंद्रासन वाले पापों का, शुरमंडल के, गोमंडल के, मुनिमंडल के संतापों का। अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी, और ये असुरों के ताजे लोहों से जी भर कर नहाएगी पृथ्वी। और ये छोटे से बच्चे सचिन और राम बाबू, दोनों बच्चों की ओर से 21 मुद्राएं समर्पित हैं। साधुवाद। आज लंका का विकास समाप्त होने वाला है, सावधान। लक्ष्मण तुम आए हो युद्ध स्थल में? अरे ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। ये धारे है यहाँ कृपाणों की, ये मिष्ठानों का बाजार नहीं, ये सूर्पनखा की नाक नहीं। और ये है श्रेयांश, श्रेयांश छोटा सा बच्चा जो प्रताप मिस्त्री जी के बच्चे हैं। आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत शुभाशीष। ये सूर्पनखा की नाक नहीं, वो पीछा नबाली वानर का है। ये नहीं शिकार श्रवण का है, ये लोहू लंकेश्वर का है। सावधान, युद्ध करने के लिए तैयार हो जा मेघनाथ। सावधान करनी करे कहीं रंजना वही आप, विद्यमान रन पाई रूप कायर कथई प्रताप। मैं कथनी सुनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारी करनी देखने के लिए आया हूँ। सावधान, युद्ध करने के लिए सावधान। वास्तव में ये बालक वीर है। यदि वीर है तो क्या ये लंका में विजय प्राप्त कर सकेंगे? कदाप नहीं। अस ये देख, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय वो इंद्र को जीता था उस समय हाथ से आई थी। इसका मारा बेसुध होता, वो तन मृतक तुल्य हो जाता है। यदि नहीं हुआ उपचार सही, दिन उगते प्राण गवाता है। सावधान।
छाड़स सांगी तेज पुंजे लक्ष्मण उरलागी। रामादल का एक योद्धा मृत्यु के बिल्कुल सन्निकट है। आज के युद्ध में हमारी विजय हुई। अब इसका आहार ये समुद्र तट पर चील और कौवे करेंगे। हर हर महादेव। मेघनाद सम कोटि सत जोधा रहे उठाई। जगता धार से सिक में उठे चले खिसियाई। राक्षसों ने लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास किया, परंतु जगत के आधार ऐसे लक्ष्मण जी को कोई उठा नहीं पाया और खिसिया करके सभी राक्षस लंका लौट गए। संध्या का समय हुआ, हनुमान जी पहुंच गए। आखिर लक्ष्मण जी अभी तक लौटे क्यों नहीं? और हनुमान जी ने जाकर के लक्ष्मण जी की इस दशा को देखा। यह क्या भैया लक्ष्मण, आज आप युद्ध करते करते युद्ध के मैदान में सो गए। उठो भैया लक्ष्मण। यह क्या भैया लक्ष्मण के हृदय से तो रुधिर बह रहा है। अवश्य इनके ऊपर किसी घातक शस्त्र का प्रयोग किया गया है। अब लम मुझे प्रभु के पास चलना चाहिए, प्रभु के पास चलना चाहिए। तब लगिले आयबु हनुमाना, तब लगिले आयबु हनुमाना। तब लगिले आयबु हनुमाना। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। तब लगिले आयबु हनुमाना। अनुज देखी प्रभु अति दुख माना, अनुज देखी प्रभु अति दुख माना। तात हनुमान, महाप्रभु, यह क्या दशा हो गई मेरे लक्ष्मण? प्रभु सायंकाल होते ही मैं आपके निकट आ रहा था। मैंने देखा भैया लक्ष्मण युद्ध के मैदान में मूर्छित अवस्था में पड़े हैं। प्रभु इनके साथ क्या घटित हुआ ये तो मुझे ज्ञात नहीं। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ, उस आतताई मेघनाथ और भैया लक्ष्मण के बीच युद्ध हो रहा था। बस यही ज्ञात है प्रभु, मुझे यही ज्ञात है। तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? नेत्र खोलो भैया, नेत्र खोलो लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम तो मेरी एक आज्ञा पर अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार थे, पर आज मेरे बार बार बुलाने पर भी कोई उत्तर नहीं दे रहे। नेत्र खोलो लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया भैया? अगर आज तुम नहीं उठे तो यह धरा फट जाएगी और राघव उसी में समाहित हो जाएगा। हे विधाता, यह क्या हो गया? मैंने क्या सोचा था और मेरे संपूर्ण मनोरथ धूल धूसरित हो गए। नेत्र खोलो लक्ष्मण, क्या मेरी करुण पुकार तुम्हारे कर्णों तक नहीं पहुंच रही? हा विधना, हा
ये कैसा उत्पात हुआ, रघुकुल पर उल्का पात हुआ, कपिदल पर वज्राघात हुआ। आज तुम्हारी यह दशा मैं देख रहा हूं। मेरे लिए एक एक क्षण, एक एक कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। लक्ष्मण, नेत्र खोलो लाल, नेत्र खोलो। तुम मुझे अकेला छोड़कर ऐसी स्थिति में जा रहे हो। तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी अपने प्राणों को समाप्त कर दूंगा। अरे तुम्हारे बिना मेरा क्या अस्तित्व लक्ष्मण। क्योंकि जब लखन नहीं तो ये राम कहाँ, जब राम नहीं तो विजय कहाँ, जब विजय नहीं तो सिया कहाँ, जब सिया नहीं शुभ समय का। आज तो मेरे संपूर्ण मनोरथ धूल धूसरित हो गए। नेत्र खोलो लाल, तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। नहीं लक्ष्मण, जाओ ना, जाओ ना मेरे भैया, अकेले जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना, जाओ ना मेरे भैया, अकेले जाओ ना, जाओ ना लक्ष्मण। देखो ना लक्ष्मण, अरे मैंने तो तुम्हारे बल पर इतना बड़ा रण ठान दिया। मैंने तेरे ही बल पे ये रण था किया, मैंने तेरे ही बल पे ये रण था किया। तूने ये क्या किया उर्मिला के पिया, मैंने तेरे ही बल पे ये रण था किया, मैंने तेरे ही बल पे ये रण था किया। तूने ये क्या किया उर्मिला के पिया, मैंने तेरे भैया, भैया संसार में मैं किस किस को उत्तर दूंगा। संसार वाले तो यही कहेंगे
राम ने नारी मोह के कारण अपने लक्ष्मण का बलिदान कर दिया। हो लग रहा है मुझे मेरा प्यारा लखन आज रूठा है मुझसे न बोले लखन। लग रहा है मुझे लग रहा है मुझे मेरा प्यारा लखन आज रूठा है मुझसे न बोले लखन। जान भी मेरी ले बस तू बोले लखन। मैंने तेरे ही बल पे ये रणथा किया। मैंने तेरे ही बल पे ये रणथा किया। तूने ये क्या किया उर्मिला के पिया। मैंने तेरे उर्मिला के पिया उर्मिला। महाप्रभु देखो ना, देखिए जामवंत जी ने एक उपाय बताया। जामवंत कह बैद सुखेना लंका रही को पठगी लेना। जामवंत जी ने बताया कि लंका में सुखेन वैद्य हैं, अगर किसी न किसी तरह से वो यहां आ गए तो लक्ष्मण जी के प्राण जरूर बच जाएंगे। और राम जी ने आदेश दिया हनुमान जी महाराज को। हे तात हनुमान, महाप्रभु जामवंत जी ने बताया है लंका में वैद्यराज रहते हैं। तुम जाकर वैद्यराज को यहाँ ले आओ जिससे मेरे लक्ष्मण का उपचार हो सके। जैसी आज्ञा महाप्रभु। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धर लघु रूप गयऊ हनुमंता आने हु भवन समेत तुरंता। धरि लघु रूप गयऊ हनुमंता आने हु भवन समेत तुरंता। हे वैद्यराज जी, कुटिया से बाहर आओ। इस समय आप रामादल में हैं। कुटिया से बाहर निकलो वैद्य जी, बाहर आओ, बाहर आओ। आज मैं विवश हो गया। देखो आज मैं विवश हो गया। अपने लक्ष्मण के प्राण बचाऊं तो कैसे बचाऊं। नेत्र खोलो लक्ष्मण, हो बड़ा भाई हो कर मगर मैं करूं क्या। बड़ा भाई हो कर मगर मैं करूं क्या। खुशी भैया लक्ष्मण, तुम्हारे बिना आज मेरी स्थिति देखो। तात हनुमान जी भी नहीं आ रहे वैद्यराज को लेकर। नेत्र खोलो लक्ष्मण। आने हूँ तुरंता। हे वैद्यराज, देखो ना मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया। मेरे लक्ष्मण का उपचार करो वैद्यराज। रघुनंदन, हम समझ गए, लेकिन मैं राजा रावण के यहाँ का वैद्य हूँ, राज वैद्य हूँ।
और इस समय हमारे राज्य और आपके बीच युद्ध चल रहा है। यदि हम बैरी का उपचार करेंगे तो ये राजद्रोह होगा और इसका दंड केवल मृत्यु ही हो सकता है। ऐसे कार्य को करने में भलाई नहीं है राघव। मुझे दोष लगेगा, मुझे पाप लगेगा। मैं वैद दशानन के घर का किस भांति आपका काम करूं। यदि करता हूं तो है अधर, यदि बैरी को वादाम करो। जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है वह कारनाथ क्या किया जाए वह नाथ। रघुनंदन आज्ञा देते हो, रघुनंदन आज्ञा देते हो, ये अधर्म किया जाए। जब बात ये धर्म व धर्म की हो तो कर्मशीलो क्या कर्मों करे। रघुनंदन आज्ञा देते हो, ये वैद्य राज अधर्म करे। हे वैद्यराज, आपकी दृष्टि में यह अधर्म है तो मैं आपको प्रेरित नहीं करूंगा कि आप लक्ष्मण का उपचार करें। हमारे वंशजों ने धर्म के कारण अनेक बलिदान सहे हैं। और श्री प्रताप भैया मिस्त्री जी, उनके सुपुत्र श्रेयांश, इस बच्चे की ओर से 51 पुष्पमुद्राएं वैद्यराज सुखेन जी को उपचार के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। साधुवाद। वैद्यराज, आप लक्ष्मण का उपचार ना करें। हमने सुना था कि वैद्य का शत्रु केवल रोग होता है, लेकिन आप हमें अपना शत्रु मान रहे हैं। हे तात हनुमान, आप जाकर वैद्यराज को लंका छोड़ दें। नहीं नहीं रघुनंदन, हम समझ गए। वैद्य का धर्म केवल रोगी का उपचार करना है। फिर आप तो रघुनंदन सर्वज्ञ हैं, सबके हृदय को जानने वाले हैं। मैं श्री लक्ष्मण जी का उपचार अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। हे रघुनंदन, श्री लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाना बड़ा ही संकट का समय है, क्योंकि इन्हें ब्रह्म शक्ति के प्रयोग से मूर्छित किया गया है। इनका उपचार तो केवल मृत संजीवनी बूटी ही हो सकती है। यदि संजीवनी समय पर नहीं मिली तो श्री लक्ष्मण जी के प्राणों को बचाना कठिन हो जाएगा। वैद्यराज, इसका क्या उपाय है? मृत संजीवनी इस समय द्रोणागिरी पर्वत पर है। अगर आपके दल में कोई ऐसा वीर हो जो रात्र ही रात में द्रोणागिरी से वो बूटी ला सके तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना सरल हो जाएगा। आप वीर की बात कर रहे हैं, अरे हमारे दल में तो महावीर हैं। हे तात हनुमान, मुझे पूर्ण विश्वास है यह कार्य तुम्हारे द्वारा अवश्य होगा। बड़े कार्य संवारे हैं तुमने राम के। संसार के लोग तुम्हें पवन पुत्र, हनुमान आदि आदि नामों से संबोधित करते हैं।
आज के बाद तुम्हें लोग संकट मोचन के नाम से भी जानेंगे। जो संकट में पड़ा हुआ व्यक्ति तुम्हारा सुमिरन करेगा उसके सारे संकट दूर होंगे। जाओ तात हनुमान, तुम्हारा मार्ग भगवान शंकर प्रशस्त करें। हे तात हनुमान जी, उत्तर दिशा में हिमालय की एक श्रृंखला है जिसका नाम द्रोणागिरी है। वहां पर जैसे ही आप पहुंचेंगे तो एक दीपक की भांति एक पौधा जल रहा होगा। आप समझिएगा यही मृत संजीवनी है। प्रणाम करके रोगी का नाम, श्री लक्ष्मण जी का नाम लेते हुए आप उन्हें आवाहन करेंगे। वो अपने आप टूट करके आपके हाथों में आ जाएंगे। लेकर के सूर्योदय से पहले आपको आना है। ऐसा ही करूंगा बैतराज जी, ऐसा ही करूंगा। जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। जय श्री राम। देखिए हनुमान जी महाराज द्रोणागिरी पर्वत की ओर चल पड़े। अब यह समाचार चूंकि महाराज रावण को मिला कि हनुमान लंका आए और सुखेन वैद्य को ले गए। सुखेन वैद्य ने बूटी बताई जो द्रोणागिरी पर्वत में मिलेगी। अब हनुमान जी का रास्ता रोकने के लिए महाराज रावण अपने मित्र के घर में पहुंच गए, कालने में, जो माया भी है, माया में निपुण है। द्रोणागिरी जाना है, नहीं देर लगेगी, ऊटी को लाना है, नहीं देर लगेगी। द्रोणागिरी जाना है, नहीं देर लगेगी, ऊटी को लाना है, नहीं देर लगेगी, नहीं देर लगेगी। वहाँ दूत ये के परम जनाबा, रावण काल ने ग्रह आपा। महाराज ने हमको भेजा है उस बानर का रास्ता रोकने के लिए। अगर रात्रि भर मैंने उसको रोक के रखा तो वहां उस छोटे तपस्वी के प्राण नहीं बच सकती, मर जाएगा वो। और महाराज ने मुझको भेजा है रास्ता रोकना है उस बानर का। देखो महाराज कितने चतुर हैं। बानर आया, लंका जला गया, इनने बान नहीं उखाड़ पाओ। महाराज रावण बिथ पूरी सेना सहित थे लंका में। फिर बानर आया, पैर जमा गया, इनने बान नहीं उखाड़ पाओ। हाँ, फिर बानर आया, सुखेन वैद्य को ले गया, इनने बान नहीं उखाड़ पाओ। अब मैं जाऊंगा और उसका रास्ता मैं रोकूंगा। हाँ, तो तुम क्या करोगे? तो अब मैं आ गया उसी जगह पर, इधर से ही वो हनुमान आएगा। हाँ, और इधर द्रोणागिरी पर्वत है। तो मुझको क्या करना चाहिए? मुझे एक सुंदर आश्रम बना लेना चाहिए और उस आश्रम में जाकर के बैठूंगा और उनके ही प्रभु का नाम लेकर के भजन करूंगा तो जरूर आ जाएगा मेरे पास। दरबार लगाओ बढ़िया। तो चल मेरी माया, ओ आश्रम तैयार है, चलो बैठ जाते हैं। अब मैं यहां उसके प्रभु का नाम लेकर के भजन करूंगा। हाँ, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे तो वो मुझे पहचान लेगा। हाँ, क्योंकि वो लंका आता जाता रहता है, मुझे पहचान लेगा। मुझको वेश बदल लेना चाहिए, तभी मैं उसका रास्ता रोक पाऊंगा। कि सोने का बंगला, चांदी का जंगला, मुझे बाबा बना दे, रे बाबा मुझे बाबा बना दे, रे
सोने का बंगला चांदी का जंगला मुझे बाबा बना दे रे बाबा। सोने का बंगला चांदी का जंगला सोने का बंगला चांदी का जंगला एक धोती मंगा दे रे बाबा एक धोती मंगा सोने का बंगला चांदी का जंगला अब मुझे बाबा बना दे रे बाबा। सोने का बंगला चांदी का जंगला सोने का बंगला चांदी का जंगला एक पूरे बाबा बना दे रे बाबा। हाय देखो माया है वो फिर ले गई, आज फिर थाली ले जाएगा ये बात है। उड़े उड़े थाली ले दो। देखो वो थाली ले गया। थाली ना ला जब पगला फूल का थाली आ ये तो पकड़ ले उसको, आए थाली के लिए जा। लड़का तो ठीक है जी, कुत्ता लोग कुहर काटे हैं। अरे और वो मंगा जटा मंगा दे रे माला मंगा दे रे बाबा और जटा मंगा दे और मंगा दे। देखो बोलने क्या थाली सीधे ले गया वो, लोधीपुरा तक ले जाएगा वो। अब लग रहा है कि कोई महात्मा हो ये बात। मुझे कमजोरी का अब हम बाबा बन गए। ए अंधेरा हो गया। अंधेरा क्यों हो गया? जनरेटर चलो आओ। सही से लगाओ। सही नहीं है, जूत को आगे कर ले। सीधा हो जा सीधा। देखो ये माया खड़ी हो गई। अब हम बाबा बन गए। वाह, अब हम बन गए हैं बाबा। अब हम सबको सुंदर सुंदर प्रवचन सुनाएंगे, सुंदर गुरु मंत्र देंगे। हाँ, एक कमंडल और मुझे दे दो माया। हाँ, ये आ गया कमंडल। अब हम सुंदर कथाएं सुनाएंगे और आप कथाओं का स्मरण करना। फिर इसके बाद हमको गुरु दक्षिणा देना। हम तुमको गुरु मंत्र दे रहे हैं, तो सुने मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे भक्तों सुने। एक समय की बात है, आहा कितने बढ़िया समय की बात है। एक समय क्या होता है कि जब श्री कृष्ण भगवान शूर्पणखा के नाक और कान काट लेते हैं, तो है ना, जब श्री कृष्ण भगवान शूर्पणखा के नाक कान काट लेते हैं, राम जी के भाई लक्ष्मण जी वो काटते हैं। हाँ हाँ, तो जब नाक कान कट जाते हैं तो इसके बाद दुशासन सीता का हरण कर ले जाता है ना, महाराज रावण। अच्छा हाँ, रावण आ रही। हाँ, यो आ चुरा ले आओ थी, यो अब मुख उठाए वाला है। हाँ, तो मेरे भक्तों सुने सुंदर चौपाई कि नाथ संबोधन और भंजन हारा, और ये कुत्ता पा दे गरी छुआरा।
नाथ संबोधन अभंजन भंजन और कुत्ता मुते खम्मन खम्मन। अरे मंगल भवन अमंगल हारी और घले लठ सो भगे पुजारी। यहाँ के कुत्ते बड़े हैं शैतान। अरे ना मंगल भवन अमंगल हारी आ गई पुलिस सो भगे जुआरी। मंगल भवन अमंगल हारी और मैंने पड़ोसी की बकरी टुड़ारी। हाँ बात सुंदर सुंदर कथाएं हैं मेरे पास, लेकिन समय नहीं है, नहीं तो सुना देता। हाँ वो देखो, क्योंकि इसलिए समय नहीं है क्योंकि वो आ रहा है, वो आ रहा है। कोई नहीं बताना कि मैं कौन हूं। वो आ रहा है हनुमान है, उनका भजन करता हूं उसके ही भगवान का। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकार। राम नहीं मेरी सुनली तो कब से बाजी हार। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकार। राम नहीं मेरी सुनली तो कब से बाजी हार। जाने वाले और किते से आवे किते को जावे हो, किते से आवे किते को जावे। बाबा ने सब बेरा रे जाना है बड़े बड़े करने रे बसेरा रे। जाना है बड़े करने रे बसेरा रे। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम। लंका से यहाँ तक आते आते मुझे बड़ी जोर की प्यास सता रही है श्री राम और इस वन में ये सामने बड़ा परम पुनीत आश्रम दिखाई दे रहा है। इस आश्रम में एक श्रेष्ठ ऋषि विराजमान है। श्री राम जय राम। जाकर के उनको दंडवत प्रणाम करना चाहिए और उनसे अपनी त्रसा को शांत करवाना चाहिए। श्री राम दंडवत स्वामी जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अरे खुश रहो हनुमान। क्या कहा? आप मुझे जानते हैं? हाँ हनुमान, हम सब कुछ जानने वाले हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं। क्यों नहीं, इस समय मैं आपके पास जल की कामना लेकर आया हूँ। बड़ी जोर से प्यासा हूँ। अच्छा, तुमको प्यास लगी है? अवश्य स्वामी जी। तो ये लो, ये लो। मांगा जल तही तीन कमंडल, कह कपि नहीं अघाव थोरे जल। इस छोटे से कमंडल के जल से मेरी विशाल का शरीर की प्यास भला कैसे बुझ सकती है? इतने में प्यास नहीं बुझेगी ना। इसके इतने पानी में प्यास नहीं बुझेगी तो मैं बोर कहां से करवा दूं? ऐसा है, देखो, अगर तुम्हारी इतने थोड़े जल में पानी की प्यास नहीं बुझ सकती तो पीछे चले जाओ, सुंदर झरना है, सुंदर, जाओ वहां फल खाओ, स्नान करो और फिर इसके बाद आओ, मैं तुमको गुरु मंत्र दूंगा, तुम मुझको गुरु दक्षिणा देना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। सर पैठत कपिपद गहा, मखरी तब अकुलानी। कौन है ये जल के अंदर? कौन? मारी सो धरि दिव्य तनु, चली गगन चढ़ी जानी। देखिए, मगरी ने बताया, हे तात हनुमान जी, जिसे आप मुनि समझ रहे हैं, ये कोई मुनि नहीं है। मुनि न होई यह निश्चर घोरा, सत्य वचन मान्यहु कपि मोरा। ये रावण का भेजा हुआ दूत कालनेमी है, जो आपका रास्ता रोकने का प्रयास कर रहा है ताकि आप बूटी समय से न पहुंचा पाए। आप इसका वध करें और राम जी के कार्य को पूरा करें, ऐसा मगरी ने बताया। जय श्री राम, श्री राम, जय राम, जय 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 श्री राम। श्री राम, पोल खुलने वाली है। श्री राम, श्री राम, श्री राम। स्वामी जी की जय हो। जय हो हनुमान। चाहता ये हूँ, आपके द्वारा कहा गया था कुटिया के पीछे जाओ, हाँ। सरोवर है, हाँ। जल पियो, फल खाओ, हाँ। तत्पश्चात मेरे पास आओ, मैं तुम्हें गुरु मंत्र दूं। हाँ तो आओ, हम तुमको और गुरु मैं मंत्र- चाहता ये हूँ क्या? कि गुरु मंत्र अभी आप मुझे ना दें, कब दें? सिर्फ दक्षिणा प्राप्त कर लें। हैं? दक्षिणा। ऐसा क्यों? हमारा नियम ऐसा है कि पहले हम दक्षिणा प्रदान करेंगे,
तत्पश्चात ही गुरु मंत्र प्राप्त करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम, राम जय राम राम जय राम, ओम श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, ओम श्री राम जय राम, जय राम, बोलो श्री राम जय राम, शंकर जगत बंद जर जीसा, शंकर जगत बंद जगदीसा, शंकर नाम सब नाम सीता, मुनि सब नाम सीता, आरा दे में जा राम जय राम, में भमा में मंगल भवने मंगल हरि, भामा में भमा में मंगल भवन